और ब्रजू क्षेत्र के रणजीतपुरा में नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले में कई दिनों से जारी गतिरोध आज प्रशासन के लिखित भरोसे से टूट गया। प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। साथ ही धरना भी शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया। आपको बता दें कि 8वीं क्लास की छात्रा का अर्धनग्न हालत में शव मिला। छात्रा पास की ढाणी में स्कूल से 8वीं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए घर में निकली थी और एग्जाम सेंटर तक पहुंच नहीं पाई तो स्कूल टीचर्स ने घर पर सूचना दी। परिजनों ने तलाश की तो नहर के पास झाड़ियों में शव मिला था। आखिर क्या यह पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रणजीतपुरा में नाबालिग छात्रा की हत्या। परीक्षा देने जा रही थी 8वीं की छात्रा। नहर के पास अर्धनग्न मिला था शव। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दिया धरना। छात्रा की हत्या के मामले में बनी सहमति। पोस्टमार्टम के बाद हुआ अंतिम संस्कार। प्रशासन ने दिया लिखित आश्वासन। बीकानेर के रणजीतपुरा गांव के पास बनी ढाणियों में से 21 फरवरी को एक छात्रा अपने 8वीं बोर्ड के पेपर देने के लिए घर से निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। जब छात्रा स्कूल नहीं पहुंची तो विद्यालय के टीचर्स ने परिजनों को सूचना दी। परिजन तत्काल छात्रा की खोजबीन में लग गए। काफी मशक्कत के बाद छात्रा का अर्धनग्न शव झाड़ियों के पास मिला, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। छात्रा की निर्मम हत्या से परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने परिजनों के साथ बज्जू अस्पताल के आगे धरना देकर आरोपी को गिरफ्तार करने की लगातार मांग कर रहे थे। प्रशासन और धरनार्थियों के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन हर बार यह वार्ता विफल रही। हत्याकांड के मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई थी। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। पूर्व मंत्री भंवर सिंह भाटी और स्थानीय कांग्रेसी नेता धरने पर बैठे थे। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सरकार को घेर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ट्वीट करके सरकार पर निशाना साध रहे थे। एसपी कावेरी सिंह सागर ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। आरोपी का नाम श्याम सुंदर बताया गया। वहीं छात्रा का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर 10 अलग अलग टीमें बनाई थी। घटना के पहले दिन से हमारी काफ़ी सारी टीम इस काम में लगी हुई थी और अलग अलग एंगल से इस पूरी घटना की जांच की जा रही थी। जो हमारी सीसीटीवी वाली टीम है या जो हमारी साइबर वाली टीम है, सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके और इसमें अलग अलग क्लूज अलग अलग एंगल से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आज हम लोग को सफलता मिली है इसमें, और जो आरोपी है श्याम सुंदर, उसको हमने डिटेन कर लिया है और उससे डिटेल में भी हम लोग इंटरोगेशन कर रहे हैं। आरोपी परिचित नहीं था और पहली बार ही संभवतः उस लड़की को उसने देखा है, और बाकी हम लोग इंटरोगेशन बाकी चीज उससे और भी निकाल पाए। बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करा गया है और पूरी प्रॉपर वीडियोग्राफी और साइंटिफिक तरीके से जिस तरह से एविडेंस कलेक्शन या सैंपल्स लिए जाते हैं, वो सारी प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से की गई। देखिए, वो लिखित में एसडीएम साहब की तरफ से चीजें दी गई हैं, वो जो भी प्रक्रिया है उसमें वो फॉलो की। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मंजूर करने की जानकारी दी गई, जबकि अतिरिक्त 5 लाख रुपए की सहायता प्रस्तावित की गई है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को संविदा पर सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करने का भरोसा दिया गया। इसके अलावा प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की सिफारिश करने और पीड़ित परिवार को दूसरी सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भी आश्वासन प्रशासन ने दिया है। सभी बिंदुओं पर लिखित सहमति मिलने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए, जिससे लंबे समय से चल रहा गतिरोध खत्म हुआ। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भी धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उनके आह्वान के बाद समाज और दूसरे संगठनों ने और भामाशाहों ने मिलकर सहयोग राशि इकट्ठा की और करीब 7 से 8 लाख रुपए की राशि इकट्ठा की गई। सब ग्रामवासियों के, इस इलाके के लोगों की ये मांग थी कि उस हत्यारे को, उस बलात्कारी को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम सबसे पहले तो बीकानेर की पुलिस को, जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके उन हत्यारों तक पहुंची और उनको आज राउंड अप कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं तमाम हमारे जो धरने पे बैठे हुए जो लोग हैं, जो इस बालिका हत्याकांड से जुड़े हुए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण हैं, इस इलाके के लोग हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके संघर्ष की वजह से, ये जनता के संघर्ष की जीत हुई है। उनके संघर्ष की वजह से ही
पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव बना। हमें ये आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से और आपकी तरफ से भी कि ये जो 3 मांगे हैं, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता परिवार को देने की और एक पीड़िता के परिवार को संविदा पर नौकरी पे देने की जिला कलेक्टर के द्वारा सहमति दी गई है। और तीसरी, इस कोर्ट को, इस मामले को फास्ट ट्रैक या उसके जैसे समकक्ष कोर्ट से चलाए जाने की भी सहमति दी है। तो निश्चित रूप से प्रशासन के द्वारा जो हमें आश्वासन दिया गया है, जो विश्वास यहाँ बैठे तमाम लोगों को दिलवाया गया है, निश्चित तौर पर ये पॉक्सो का मामला है। लोगों की भी मांग है कि इसके अंदर विशेष अदालत लग के और जल्दी से जल्दी उसको फांसी की सजा मिले। और इसके अलावा भी अन्य मांग थी लोगों की कि इसको अलग अलग योजनाओं से, राजकोष से, कलेक्टर के यहाँ से, मुख्यमंत्री कार्यालय से सहायता राशि मिले, जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया है, लिखित में हमें इस प्रकार का आश्वासन दिया है। ये भी इनकी मांग थी कि कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता मिले। तो हमने उनको आश्वस्त किया है, जनता को भी, कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस परिवार को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिल सके। आरोपी की गिरफ्तारी और प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद छात्रा का पोस्टमार्टम हो गया, साथ ही धरना भी खत्म हो गया। लेकिन समाज के लिए कई सवाल अपने पीछे छोड़ गया है। जिले में स्कूल जाती छात्रा के साथ पिछले 2 महीनों में ऐसी तीसरी घटनाएं हैं। तो क्या अब बालिकाओं का अकेले स्कूल जाना मना है? क्या इन दरिंदों को कड़ी सजा मिल पाएगी? उन अभिभावकों का क्या जो ढाणियों में रहते हैं और उनकी बच्चियां अकेले स्कूल जाती हैं? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस मामले का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ जारी है। निर्मम हत्या करने वाला जो आरोपी है वो इतना बेखौफ है कि पुलिस थाना की दूरी 500 मीटर होने के बाद भी वो उसने इस कार्य को अंजाम दिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मैं कैमरा साथी हूँ, थोड़ा जूम करके दिखाए, जो मंदिर है उस मंदिर के बगल में ही पुलिस थाना है। वहां से 500 मीटर की दूरी पर ये दूसरा जो स्थान है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है वो स्थान जहां पे जो घटना को अंजाम दिया गया। ये एक नहर का जो खाला है वो निकल रहा है, इस खाले के उस पार उस बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। इस निर्मम हत्या में इतने वो बेखौफ थे कि पुलिस का महकमा इतना पास होने के बाद भी उस पे कोई डर नहीं था। कैमरा साथी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV, बीकानेर। राजधानी जयपुर में इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। अगर आप अपना मकान सूना छोड़कर बाहर जाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि चोरों की नजरें आपके सूने मकान पर है। और चोर भी अब हाईटेक हो चुके हैं और चोरी करने के लिए गूगल मैप की मदद ले रहे हैं। क्या ये पूरा मामला और आप कैसे इस तरह की घटनाओं से अपने आप को बचा सकते हैं, जरा आगे रिपोर्ट में आपको बताते हैं। चोरों के निशाने पर सूने मकान। चोरों ने साफ की तिजोरी। लाखों के गहनों की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। जयपुर शहर में सूने मकानों को टारगेट करने वाला गिरोह सक्रिय है, जो एक के बाद एक सूने मकानों को निशाना बना रहा है। इस बार इस गिरोह ने हरमाड़ा इलाके में वारदात को अंजाम दिया। चोरों की यह करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। फुटेज में 2 चोर साफ दिखाई दे रहे हैं। दोनों के मुंह पर कपड़ा बंधा है और ये दोनों सूने घर में दाखिल होकर लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर देते हैं। पीड़ित नरेंद्र कुमार जांगिड़ के मुताबिक 15 फरवरी को उनका परिवार शादी में शामिल होने के लिए झुंझुनू गया हुआ था। जब वो वापस लौटे तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारी खुली पड़ी थी। सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोर अलमारी में रखे 2 सोने की अंगूठियां, 1 सोने की नथ, 1 सोने का कांटा, 1 सोने का टीका, करीब 1 किलो चांदी और 70,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। जेवरों की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। सुरेश कुमार गोस्वामी निवासी हरमाड़ा ने एक प्रकरण यहाँ पे पंजीबद्ध कराया कि रात्रि के समय उसके घर के ताले तोड़कर कुछ नकद देने की वारदात हुई है। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और हरमाड़ा थाने की प्लस हमारी DST टीम इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। उसके कुछ CCTV फुटेज भी जिन्होंने वारदात की है उनके हमें मिले हैं, उनके आधार पर हम जल्दी इसका खुलासा करेंगे।
दोनों चोर करीब 40 मिनट तक घर के अलग अलग कमरों में खोजबीन करते रहे और आराम से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने रात में गश्त बढ़ाने और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने की मांग की है। पुलिस को शक है कि जिस हिसाब से चोर घर में घूम रहे हैं, उन्होंने पहले कॉलोनी, गली और घर की रेकी की और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि अगर आप अपने मकान को सूना छोड़कर जाते हैं तो कुछ सावधानियां बरतें। मकान के बाहर की लाइट ऑन करके जाएं, जिससे ये लगेगा कि मकान में कोई रह रहा है। मेन गेट का ताला न लगाएं, ताले से चोरों को लगता है कि घर सूना है। पड़ोसी को बताकर जाएं कि आपका घर चेक करते रहें। अगर न्यूज़पेपर मंगवाते हैं तो कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। न्यूज़पेपर के बाहर रहने से भी पता चलता है कि घर खाली है। घर से सोना, चांदी और नकदी भी हटा कर जाएं। सोने मकान अगर छोड़ के जाते हैं, पीछे किसी व्यक्ति को या पड़ोसी को इसके बारे में बता के जाए कि हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं। इसी तरह बाहर घर की लाइट जली रहे या कुछ इस तरह के अखबार वगैरह जो पड़े रहते हैं, उनको देख के वो देख लेते हैं कि ये मकान काफ़ी दिन से बंद है। तो इन कुछ सावधानियां उसमें बरते हैं। प्लस जो इस तरह की नकदी है या कोई गहने हैं, उनको भी वो सावधानी इसमें बरते हैं, तो ये वारदातें काफ़ी रोकने में काफ़ी सफलता हासिल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि चोरी के मामलों में कमी आई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इन चोरों को पकड़ पाती है और कब तक लोगों को इस परेशानी से छुटकारा मिल पाता है। मड़ा इलाके में जिस घर को चोरों ने निशाना बनाया है, उसके फुटेज भी पुलिस को मिले हैं और फुटेज में क्लियर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दो चोर मुंह पर नकाब बांध कर आए हैं और बड़े ही आसानी से वारदात करके फरार हो रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस भी अब लोगों से अपील कर रही है कि अगर कहीं बाहर जाते हैं तो सूने मकान पर थोड़ी सी सावधानी रखें और थोड़ी सी समझदारी आपको चोरी से बचा सकती है। जैसे अगर आप कहीं पर जाते हैं तो आपके घर पे धूल मिट्टी लग जाती है, तो पड़ोसी को या किसी को कहे कि वो वहाँ पर झाड़ू लगाए ताकि धूल मिट्टी के चोर को नहीं लगे कि यहाँ पर ये घर जो है वो सूना है। इसी प्रकार से अगर अखबार आता है तो अखबार वाले को भी मना कर दीजिए, क्योंकि अगर अखबार घर के चौखट पे पड़ा रहता है तो लोगों को, चोरों को लगता है कि ये घर सूना है और तो वो उस पर वारदात कर देते हैं। इसके साथ ही घर में कैश, बड़ी मात्रा में कैश और ज्वेलरी भी नहीं रखे तो ये और घर की लाइट भी चलाकर जाए, ताला भी नहीं लगाकर जाए, तो ये समझदारी अगर रखी जाए तो काफ़ी हद तक सूने मकानों को चोरी से बचाया जा सकता है। बहरहाल फुटेज के आधार पर अब पुलिस अब इन चोरों की तलाश कर रही है। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, NDTV जयपुर।